वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको सेहत बनाए रखे। तो आज मैं आपको, जिस शख्स को रात को नींद नहीं आती रहती है, या ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं, या ऐसे डरावने ख्वाब आते रहते हैं, या ऐसे डर लगते रहता है, या ऐसे हजार हमारे साथ मसाइल होते रहते हैं, यानी कि हमें नींद जब नहीं आती रहती है तो हमें ऐसा टेंशन वाली बातें हमें सताती रहती है। तो इसके लिए आपको अच्छी सी नींद आ जाए और बुरी ख्यालत भी ना आए, और अच्छे से आपको नींद, आंख भर की नींद हो जाए, तो आप ये वजीफ़ा करके सो सकते हैं। यानी कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती, तो आपको ऐसा लगते रहता है कि हमें डर लगते रहता है, किसी ना किसी का साये का हो या किसी बला बत्तर का हो, हमें डर लगने लगते रहता है। कहीं पर भी हम ऐसे ही चले जाते हैं तो वहाँ से हमें घबराहट होती रहती है। ऐसे में हम रात में जब सोने जाते हैं तो इसके लिए हमें डर लगने लगता है। तो जब भी आपको लगने लगा कि ऐसे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे वक्त में आप जब ये कलमा पढ़कर इंशाअल्लाह दुआ करके सोएंगे तो आपको आंख भर के नींद आ जाएगी, यानी कि सुकून वाली नींद आप सो पाएंगे। तो जब हम नींद अच्छी ले लेंगे तो हमारी दिन भी अच्छा चले जाएगा। यानी कि जब हम नींद ही नहीं आती है, नींद नहीं हम करते रहते हैं, तो हमें बीमारी जिस्म में आ जाती है। यानी कि हमें नींद ना आने की वजह से जिस्म में बीमारी, जैसे हाथ पैर दुखना, सर दुखना, ऐसा हमारे साथ होते रहता है। और कहीं पर भी हमारा दिल नहीं लगते रहता है, चाहे वो काम पे हो या घर पे हो। हमें जब नींद ही नहीं ठीक से हम ले रहे हैं तो हमें कैसे हम इस दुनिया में जी पाएंगे। यानी कि नींद ही हमें सबसे बड़ी दौलत होती है। तो जब हम नींद से अच्छी अच्छी नींद करके उठेंगे तो हमारे दिन भी अच्छा चले जाएगा। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि सोते वक्त इंसान कभी भी सोचना नहीं चाहिए। चाहे हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, आप सोते वक्त कभी भी सोचना नहीं है। तो जब हम सोचने लगते हैं तो हमारी नींद चले जाए छुड़ती है, फिर हमें नींद ही नहीं आती है। हमें ऐसे वैसे ख्याल आते रहते हैं, यानी कि हमें डर लगने लगते रहता है कि कोई बुरा साया हमारा पीछा कर रहा है, या हमें डर लग रहा है। ऐसे हमें ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। इसके वजह से हमारी नींद चले जा छूटती है। तो आप ऐसा ना सोचें, और आप कभी भी सोएं, आप टेंशन फ्री होकर सोएं। जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उसे एक साइड रखें, अल्लाह का नाम ले, सोते वक्त दुआ पढ़े, और ये वजीफ़ा भी करके सोएं, तो आपको सुकून भरी नींद आ जाएगी। तो आप ये वजीफ़ा दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपके रिलेशन में हो, या माँ बाप को हो, भाई बहन को हो, या बीवी को हो, या शोहर को हो, ऐसे प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें भी ये वजीफ़ा आप बता सकते हैं, ताकि वो भी अच्छी सी नींद ले पाएँ। तो आपको सोते वक्त की दुआ मैं बताने जा इन्नल्लाह व मलाइकतु यस्सलूना अलन नबी या हय्युल्लज़ीना आमिनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु व तस्लीमा। आपको फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ कि इन्नल्लाह व मलाइकतु यस्सलूना अलन नबी या हय्युल्लज़ीना आमिनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु व तस्लीमा। आपको बस इतना ही याद करना है। अगर आपको याद नहीं आते रहता है तो आप इसे पेपर भी लिख कर भी आप इसे याद कर ले सकते हैं। करके आप जब इसे पढ़कर अपने आप पर दम करके इंशाअल्लाह सो जाएंगे तो आपको आराम से नींद आ जाएगी। आमीन। अगर आपको मेरी ऐसी वजीफ़ात अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दुए में भी हमें याद रखें, ताकि हमारी भी ज़िंदगी हंसते खेलते निकल जाए। आमीन।